पीएम मोदी के तगड़े खुलासे से उड़ी कांग्रेस। संसद सुरक्षा चूक का कांग्रेस कनेक्शन उजागर। राहुल सोनिया में हड़कंप, फंसी कर्नाटक सरकार। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे देश में सनसनी फैल गई है। और तो और एक झटके में पीएम मोदी ने विपक्ष की बोलती भी बंद कर दी है। ऐसा एक्शन पीएम मोदी की तरफ से लिया गया है कि कर्नाटक कांग्रेस की सरकार भी हिल गई है। राहुल सोनिया गांधी सिर पकड़कर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि संसद की सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक में ऐसा खुलासा किया कि कांग्रेस पार्टी फंस गई है। कैसे कर्नाटक विधानसभा में हुई एक गलती के तार संसद सुरक्षा चूक से जुड़े, कैसे पीएम मोदी ने बैठक कर्नाटक कांग्रेस को बेनकाब किया, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल जब संसद की सुरक्षा में चूक हुई तो उसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर छाती पीटा। मोदी सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में विपक्ष अपनी मर्यादा ही लांघ बैठा, बवाल किया, वेल में उतरकर चिल्लाते रहे ताकि सरकार को जोरों शोरों से टारगेट कर घेरा जा सके। बस यहीं से विपक्ष का बुरा वक्त शुरू हो गया। पहले से सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष ऐसा करके क्या जांच को प्रभावित करना चाहता है। संसद सुरक्षा में हुई चूक का विपक्षियों से कनेक्शन है। खैर, इसके बाद एक एक कर उपराष्ट्रपति ने संसद से 146 से ज्यादा सांसदों को खदेड़ दिया, लेकिन बदतमीज सांसदों ने संसद के बाहर चौकड़ी लगाकर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री शुरू कर दी, उनके अपमान में अपशब्द कहे, जिसके बाद क्या था, पूरा देश विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। बीजेपी ने एक एक कर सारे नेताओं को धो डाला। इस बीच पीएम मोदी ने आनन फानन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और फिर विपक्षी सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक भी की। इसी बैठक में पीएम मोदी ने गुस्से में जो कुछ खुलासा किया है वो सुनकर विपक्षी सांसद सन्न रह गए और तो और बैठक छोड़कर भागने लगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के खुलासे से कर्नाटक कांग्रेस में मारधाड़ मच गई है। पहले तो पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी कदम और सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही पीएम ने कर्नाटक विधानसभा में चूक का भी मुद्दा उठाकर राहुल सोनिया गांधी के होश उड़ा दिए। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। कर्नाटक विधानसभा में सत्र के दौरान विधायक न होते हुए भी एक शख्स काफी देर तक सदन में बैठा रहा। इस मुद्दे को भी यहां सदन में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते समय उठाना और बताना चाहिए था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक को प्रमुखता नहीं मिली। जुलाई में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश किए जाने के दौरान एक व्यक्ति सदन में प्रवेश कर गया था और पहचान उजागर होने से पहले कुछ वक्त के लिए विधायक की कुर्सी पर भी बैठा रहा। तो संसद पर छाती पीटने वाली कांग्रेस अब कर्नाटक के मुद्दे पर जवाब दे। वहां की विधानसभा में जब सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों कांग्रेस सरकार ने उसे छुपाया? जैसे अभी बवाल कर मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है, वैसे तब क्यों एक्शन और बवाल नहीं हुआ? इससे तो जाहिर हो रहा है कि ये विपक्ष की ही कोई घिनौनी हरकत है, क्योंकि वैसे तो विपक्षी दल चुनाव में झंडा गाड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ गंद फैलाकर ही मोदी सरकार को टारगेट करने के तरीके ढूंढ लिए जा रहे हैं, जो विपक्ष पर ही उल्टा पड़ने वाला है। तो चलिए अब कर्नाटक विधानसभा में हुई चूक का भी खुलासा करते हैं। दरअसल यहां बजट सत्र के दौरान एक अनजान शख्स खुद को विधायक बताकर विधानसभा में पहुंच गया। ना उसकी तलाशी हुई, ना पास की जरूरत पड़ी और उसने अंदर एंट्री कर ली। इस दौरान शख्स काफी देर तक विधानसभा की कार्रवाई में बैठा रहा। इसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे पहली बार चुना गया विधायक समझा और उसे अंदर जाने दिया। आरोपी दोपहर करीब 12 बजे हॉल में दाखिल हुआ और जेडीएस विधायक करेम्मा नायक की सीट पर बैठ गया। अनजान शख्स को विधानसभा में देखने के बाद जेडीएस विधायक शरण गौड़ा कंदाकुर ने मामला स्पीकर के संज्ञान में लाया, जिसके बाद माहौल थोड़ा गर्म हुआ। जब तक अधिकारी कार्रवाई कर पाते वो सीट से उठकर चला गया था। हालांकि पुलिस उसे विधानसभा परिसर से पकड़ने में कामयाब रही। हैरानी तो इस बात की है कि कांग्रेस ने उस मुद्दे को बाहर तक भी नहीं आने दिया। ये शख्स कौन था, क्या करने की कोशिश कर रहा था, किसी को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। जब पीएम मोदी ने बैठक में इस मुद्दे को उठाया तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई। जो राहुल गांधी संसद के मुद्दे पर छाती पीट रहे थे,
कर्नाटक के मुद्दे पर उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तो अब समझ ही जाइए कि कैसे विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए इरादे से नौटंकी कर रहा है। लेकिन इनका दांव पीएम मोदी के एक खुलासे से इन पर ही उल्टा पड़ गया। इसलिए फुर्सत में पीएम मोदी ने यह बैठक बुलाई थी। हालांकि विपक्ष के निलंबित सांसद डर के मारे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई तगड़े फैसले लिए गए और जल्दी धमाकेदार खबर सुनने को भी मिल सकती है। वैसे भी पीएम मोदी ने कर्नाटक की पोल खोलकर कांग्रेस में और विवाद पैदा कर दिया। यहां पहले ही नेताओं के बगावती तेवर की वजह से सरकार संकट में है। कई नेताओं की तरफ से तो बार बार दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कभी भी कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं। दरअसल कर्नाटक में जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बन गई है। राज्य में जातिगत जनगणना पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी आज खुद इस मुद्दे पर चारों तरफ से घिर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस मुद्दे पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में जातिगत जनगणना की जा चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, लेकिन डीके शिव कुमार नहीं चाहते कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसी बात पर कर्नाटक में खींचतान चल रही है। आलाकमान के फैसले से कांग्रेस के तमाम नेता गुस्से में है, जिसमें खुद डीके शिव कुमार गुट का नाम भी शामिल है। इसको लेकर डीके शिव कुमार और खड़गे आमने सामने भी आ खड़े हुए हैं। खड़गे ने तो अपने ही नेता को बीजेपी का एजेंट तक करार दे दिया। दरअसल बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सवाल उठाया था कि जातिवाद जनगणना से कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। सुशील मोदी ने जैसे ही ये सवाल दागे, मानो खड़गे का कलेजा छन्नी हो गया। खड़गे ने तुरंत आवाज बुलंद करते हुए डीके शिव कुमार को बीजेपी के साथ बता दिया। बस इसी बयान से कांग्रेस में ऐसा कोहराम मचा कि हर कोई हैरान रह गया। खैर, ऐसे में विवाद काफी बढ़ चुका है। वो खबर भी सही साबित होती दिखाई दे रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 50 से 60 विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं, यानी कर्नाटक भी कांग्रेस के हाथ से निकलने वाला है। ये भविष्यवाणी कर्नाटक के ही बड़े जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने की है। एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। कुमारस्वामी ने क्या कुछ कहा, वो भी बताते हैं। 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कर्नाटक में किसी भी समय महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी नेता की इस भविष्यवाणी ने पहले ही कर्नाटक में कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में लगातार खुफिया बैठकें हो रही है, किसी तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। इसी बीच खड़गे का डीके शिव कुमार पर बड़ा बयान भी आ गया। उसके बाद दावा किया जाने लगा कि कहीं डीके शिव कुमार ही अपने नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करेंगे और जल्द तस्वीर भी साफ होने वाली है। वहीं अगर कर्नाटक के गणित की बात करें तो क्या वाकई इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर सकती है? चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, जिसमें से 135 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, तो कांग्रेस के पास बहुमत से 22 सीटें ज्यादा हैं। तो ऐसे में अगर 60 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर जाते हैं तो सिर्फ कांग्रेस के पास 75 विधायक ही बचेंगे, यानी कि सरकार अल्पमत में चली जाएगी। और अगर ये विधायक बीजेपी के पाले में जाते हैं तो बीजेपी के पास मौजूदा विधायकों की संख्या 65 है। अगर 60 कांग्रेस के विधायक हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी के पास आंकड़ा बहुमत पार यानी 125 हो जाएगा और बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक में सरकार बना ले जाएगी। कांग्रेस के हाथ खाली हो जाएंगे। खैर, कांग्रेस की सरकार गिरने के कयास काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। जल्द ही राज्य में एक बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब पीएम मोदी ने भी कर्नाटक कांग्रेस को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। जल्द देश में बड़ा खेल होने वाला है। कांग्रेस चारों तरफ से तबाह हो चुकी है। पीएम मोदी के खुलासे के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो आज हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।